गुरु भक्ति योग। शिष्य के लिए गुरु जीवन का सर्वस्व है। गुरु भक्ति जन्म मृत्यु एवं जरा को नष्ट करती है। गुरु भक्ति ईश्वर कृपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। जो आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते हैं वे पृथ्वी पर के सच्चे देव हैं। गुरु के सिवाय यह मार्ग कौन दिखा सकता है। गुरु प्रभु प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं और शिष्य को सदा के लिए सुखी करते हैं। जो पूर्णता का मार्ग दिखाते हैं वे गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु निरंतर उपदेश से साधक को तालीम देते हैं। सच्चे गुरु शिष्य को प्रभु की ओर से प्राप्त भेंट हैं। तमाम शास्त्र जोर देकर गुरु की आवश्यकता मानते हैं। श्री राम जैसे दैवी अवतार ने भी वशिष्ठ जी को अपना गुरु माना था और उनकी आज्ञाओं का पालन किया था। पुणे महाराष्ट्र के राजा ने अपने बड़े युवराज श्यामराव का विवाह केवल 12 वर्ष की उम्र में कर दिया। श्यामराव ने इस विवाह का बहुत विरोध किया था। वे बचपन से ही वैरागी थे, किंतु पिता और ऊपर से राजा, भला उनका आदेश वे कैसे टालते। जब वे 20-22 वर्ष के हो गए तब भी पति पत्नी के शारीरिक विकारों से दूर रहे। उनकी पत्नी लक्ष्मीबाई एक पतिव्रता नारी थी। वह सदैव पति की सेवा में तल्लीन रहती। युवराज श्यामराव अपनी पत्नी की सेवा से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन उन्होंने पत्नी से कहा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज तुम मुझसे कुछ मांग लो। लक्ष्मीबाई शर्मा गई। उसने सारी बात अपनी सासू को बता दी और कहा, भला मैं क्या मांगू, मेरे पास तो सब कुछ है। सासू बोली, नहीं, तुम्हारे पास पुत्र नहीं है। अब वही बात फिर से कहे तो तुम उससे एक पुत्र मांग लेना। दूसरे दिन श्यामराव ने वही बात दोहराई तो झुकी हुई आंखों से लक्ष्मीबाई बोली कि मुझे एक पुत्र दे दीजिए। 10 माह बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। श्यामराव के पिता ने सोचा, अब तो पुत्र का मन संसार में रम गया है, इसलिए उसे राजगद्दी सौंपकर जंगल में जाके भगवान का भजन किया जाए। किंतु पुत्र तो पहले ही अंदर से सन्यासी था। उसने कहा, पिताजी, आप राजपाट क्यों छोड़ना चाहते हैं? राजा ने कहा, बेटा, यह सब एक दिन तो छूट ही जाना है। मैं क्यों ना इस मोह माया से दूर जाकर सत्य की खोज करूं, किन्हीं सदगुरु की शरण में बैठकर
भगवान के विषय में सुनूं और अपने लक्ष्य को पाऊं जो मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है। युवराज ने कहा, पिताजी, जो आपका लक्ष्य है वही मेरा भी लक्ष्य है। आप अब इस उम्र में राजपाट त्यागना चाहते हैं तो समझिए मैंने इसे त्याग ही दिया। मैं भला क्यों इस झूठी मोह माया में पड़ूं जिससे आप छूटना चाहते हो। फिर भी पिता ने आस नहीं छोड़ी। वे बार बार समझाते रहे और एक दिन श्याम राव को राजगद्दी सौंपने की तिथि की घोषणा कर दी। राजकुमार को राजा बनाने की तैयारियां जोरों से चल रही थी। उनका राज्याभिषेक होने में केवल एक दिन शेष था। वे अपने कुछ साथी और जीवन रक्षक घुड़सवारों के साथ शहर से बाहर निकल गए। धीरे धीरे अपने तेज तर्रार तुर्की घोड़े को साथियों से भी अलग कर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी राहों से एवं इतने दूर निकल गए कि कोई खोज न पाए। उनकी खोज में अनेक सैनिक दौड़ाए गए किंतु उनका कहीं पता नहीं चला। आखिर निराश होकर राजा ने राजगद्दी अपने छोटे पुत्र बाजीराव को सौंपकर वनगमन किया। यद्यपि श्याम राव स्वयं एक उच्च कोटि के साधक थे किंतु फिर भी वे किन्हीं ऐसे समर्थ सद्गुरु की तलाश में थे जिनसे वे गुरु दीक्षा ले सकें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ सकें। भगवत कृपा से उनको एक ऐसे पूर्ण संत से मुलाकात हुई। युवराज ने उन संत को अपना सब कुछ सौंप दिया और उनकी शरण में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। गुरु आज्ञा से वे ओमकार का हर्ष, दीर्घ और प्लूत जप की साधना में डूब गए। शारीरिक व मानसिक साधनाएं की और एक दिन शरीर, इंद्रियों और मन के पार होकर निजात्मा में स्थित हो गए। स्वयं को वास्तव रूप में जान लिया। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने में सफल हो गए। वे श्याम राव से तुलसी साहिब बनकर समाज में विचरण करने लगे। उन्होंने गांवों शहरों में बरसों घूम घूम कर लोगों को सत्य का ज्ञान दिया। हाथरस उत्तर प्रदेश में उनका छोटा सा आश्रम है और वे वहीं रह के सत्संग कर लोगों को सन्मार्ग दिखाते रहे। एक बार एक साहूकार तुलसी साहिब को किसी तरह प्रसन्न कर अपने घर भोजन कराने ले गया। उसने बहुत सेवा की किंतु सेवा के पीछे उसका स्वार्थ था। उसने उनसे मांगा कि वे कृपा करके उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दें। इस पर तुलसी साहब ने अपना सोंटा उठाया और झल्लाते हुए वहां से चल पड़े। चलते हुए बोले, मैं तो वरदान देना चाहता हूं कि तुम्हारे यहां पुत्र हो तो भी भगवान उसे उठा लें और तुम्हें बिल्कुल कंगाल कर दें पैसे रुपए से। तभी तुम इस संसार की मोह माया छोड़कर परमात्मा की खोज में निकलोगे। तभी तुम्हें स्थायी आनंद का पता चलेगा। ऐसा चलते चलते कह गए। महापुरुषों की अपनी अलमस्ती होती है।
सामने वाले की योग्यता के अनुसार कुछ देना न देना, जिसमें सामने वाले का मंगल होता है, वही उनके द्वारा होता है। तुलसी साहब का मानना है कि समस्त लोगों और समस्त धर्मों का स्वामी एक ही परमात्मा है, जो गुरु द्वारा जाना जा सकता है। सहज रूप से उस एक का ही चिंतन करना चाहिए, उस एक ईश्वर को ही जानना चाहिए। छोटे मोटे देवताओं की पूजा अंततः संसार के आवागमन में ही घुमाती है, और सद्गुरु की पूजा संसार के चक्र से छुड़ा देती है। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। एक ओमकार तत्व जो गुरु ने दिया, जो गुरु तत्व है, को जानकर उसी में मिल जाना है, यही मोक्ष है। इस तरह के अद्वैत मत के वे समर्थक थे। उन्होंने सन 1843 में अपना पंचभूतों का चोला छोड़ा और अखंड चैतन्य में समा गए।